नमस्कार, आप देख रहे हैं नोबिया की न्यूज़ खबर भी असर भी और मैं आपके साथ दीपक कुशवाहा। दिल्ली के किंग्स कैप में कोरोनेशन पार्क में कुछ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाने को लेकर था। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के किंग्स कैंप पर बने कोरोनेशन पार्क में अचानक 20 से 25 लोग पहुंचे। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था कि जॉर्ज पंचम और जिन्ना की प्रतिमाएं देश में नहीं चाहिए। कोरोनेशन पार्क के जिसे राज्याभिषेक पार्क भी कहते हैं, दिल्ली की धरोहर है। 1911 में देश की राजधानी दिल्ली की घोषित किया गया था और उस वक्त अंग्रेजी शासक जॉर्ज पंचम की यहाँ ताजपोशी की गई थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची मूर्तियां और स्तंभ जॉर्ज पंचम के बनाए गए हैं। साथ में पार्क को विकसित किया गया है। यह पार्क पुराने ग्राउंड के पास स्थित है। आज अचानक इस जगह पर ये लोग पहुंचे तो उनका कहना था कि देश में जब जिन्ना की तस्वीर नहीं लग सकती, उसका भी विरोध है। जिन्ना तो फिर भी हिंदुस्तानी था जिसे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा कर अलग अलग देश बनवा दिया। असली झगड़े की जड़ तो अंग्रेजी शासक थे। जॉर्ज पंचम को क्रूर शासक और भारतीय पर अत्याचार करने वाले शासक बताते हुए उसकी तस्वीर इस पार्क से हटाने की मांग की। साथ ही ये लोग इस पार्क का नाम बदलने की भी मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इसका नाम राज्याभिषेक पार्क नहीं बल्कि शहीदी स्मारक होना चाहिए। साथ ही गुलामी के प्रतीक अंग्रेजों की मूर्ति को हटाकर शहीदों की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस तस्वीर से अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां लगानी हमारी गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह भी बात खास है कि भारतीय विचारकों की प्रतिमाएं विदेशों में भी स्थापित है और विदेशी विचारकों की भारत में प्रतिमाएं स्थापित है। इस तरह से अपने देश में किसी प्रतिमा को तोड़ा जाना दूसरे देश के संबंधों को जरूर नुकसान पहुंचाना हो सकता है। फिलहाल इन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। राष्ट्रवाद की लहर है और क्योंकि देश में राष्ट्रवादी सरकार भी है, तो त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराई गई, कई जगह बाबा साहब की मूर्ति गिराने की खबरें आई और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगाने के ऊपर विवाद है कि कहा जा रहा है कि भाई ये लोग देशद्रोही हैं जिन्होंने फोटो लगाई है। तो हमारा पूरे भारत की जनता के साथ और हमारी राष्ट्रवादी सरकार के साथ एक ही प्रश्न है कि ये जो दिल्ली के अंदर ये कई सौ एकड़ के अंदर कोरोनेशन पार्क बना है जिसे राज्याभिषेक पार्क कहा जा रहा है और जिसके अंदर जॉर्ज पंचम की जो कि एक आक्रांता था जिन्होंने भारत को खंड खंड बांटा। जिन्ना तो एक मोहरा था कि दो भाइयों में लड़ाई हुई, हिंदू और मुसलमानों के अंदर उन्होंने दो टुकड़े करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन असल वजह तो अंग्रेज थे। उन्होंने भारत के कई लाख लोगों को कत्ल करा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। भारत जो सोने की चिड़िया था उसको उन्होंने इस तरह से लूटा है कि आज हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी भारत के अंदर 60 से 70 करोड़ लोगों को एक समय का भोजन नहीं मिल रहा है। और ये जो आक्रांता थे, अगर देश आज़ाद हो गया तो किस खुशी में उनकी मूर्तियां यहाँ लगा के उनका महिमा मंडल चल रहा है। ये जो आपके पीछे एक स्तंभ है आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है कि आपके राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक यहाँ हुआ था जिसकी दुनिया गवाह थी। और ये भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं तकरीबन 30 से 40 फुट की ऊंची मूर्ति है, ये यहाँ लगी हुई है। उसके अलावा 4 और अंग्रेजों की मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। रानी विक्टोरिया की मूर्तियां मथुरा के संग्रहालय में रखी गई हैं। आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि आजाद भारत से सारे आक्रांताओं की मूर्तियां हटाई जाएं। हमें ना जॉर्ज चाहिए ना हमें जिन्ना चाहिए, हमको चाहिए देश में क्रांतिकारियों के लिए शहीद स्मारक जिनको देख के हमारे बच्चे सीखें कि देश पे कभी भी भविष्य में खतरा आए तो किस तरह हमें अपने जानों की बाजी लगाकर और अपने देश को बचाना है और इसको एक मुल्क को हमें आगे की ओर लेके जाना है। ठीक, लोगों ने कहा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है यहाँ से हटा दिया जाए, इसका नाम भी चेंज कर दिया जाए, इसका नाम शहीदी स्मारक के रूप में दिया जाए। वहीं इस मामले की बात करें तो पुलिस को इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं थी। मीडिया की जानकारी के मुताबिक पुलिस वहाँ पे काफ़ी लेट पहुँची, जिसके बाद इस मामले को शांत कराया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नोबिया की न्यूज़ खबर भी और असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।